रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का आज इजलास। रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान का फैसलाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान और उलमाए कराम शरीक होंगे। चांद नजर आने की शहादतें मरकजी रुयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। आपको अपडेट करते चले, रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का आज इजलास होगा। जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ फैसलाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान और उलमाए कराम शरीक होंगे। चांद नजर आने की शहादतें मरकजी रुयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। चांद नजर आने की शहादतें मरकजी रुयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। आपको अपडेट करें, रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का आज इजलास। जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ फैसलाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान और उलमाए कराम शरीक होंगे। चांद नजर आने की शहादतें मरकजी रुयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान और उलमाए कराम शरीक होंगे। जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ फैसलाबाद में होगा। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का आज इजलास। रमजान की सहरी से कबल चिन्योट इंतजामिया बिलाखिर बेदार। सिटी 41 के बार बार आवाज उठाने पर रमजान सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल वड़ाइश ने इंतजामात का जायजा लिया। आलू, प्याज, सब्जियां, दालें, फल मार्केट से 5 रुपए सस्ते मिलेंगे। तफसीलात बाबर मुनीर से। बिलाखिर जी सिटी 41 की निशानदेही पर खत्म नबूवत चौक में वाक़ रमजान सहूलत बाजार को शहरियों के लिए फंक्शनल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट इशफाक रसूल वड़ाइश ने रमजान सहूलत बाजार का विजिट भी किया है। शेख खुर्दोनोश की फराहमी और मयार को चेक करने के साथ साथ इंतजामात को भी चेक किया है। और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो यहाँ पर स्टॉल्स मालिकाना उन्हें हिदायत की गई है कि मयारी शेख खुर्दोनोश यहाँ पर रखी जाएँ। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। दाल मूंग आम मार्केट में 370 रुपये रेट है और रमजान सहूलत बाजार में 365 रुपये में दस्तियाब होगी। दाल मसूर, दाल चना, चावल, बेसन और इसके साथ साथ जितनी भी बाकी करियाना की आइटम है वो आम मार्केट की निस्बत रमजान सहूलत बाजार में 5 रुपये उनका फी किलो का रेट जो है वो कम होगा। इसी तरह सब्जियों, आलू, प्याज, सब्ज मसाला जात पर भी आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर 5 रुपये फी किलो तमाम जो अशिया होंगी वो जो है वो यहाँ पर दस्तियाब होंगी। और इसके साथ साथ इंतजामिया का इस सिलसिला में कहना है कि जो गोश्त है वो भी सरकारी रेट पर यहाँ पर फरोख्त जो है वो किया जाएगा। ताहम इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अगर जो है वो सरकारी रेट पर भी ये तमाम चीज़ें इन्हें मिल जाती हैं तो यकीनन ये एक अच्छा जो है वो इकदाम होगा। दूसरी तरफ रमजान सहूलत बाजार को फंक्शनल कर दिया गया है और अशिया खुर्दोनोश की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बुआना इंतजामिया रमजान में भी रिलीफ ना दिला सकी। तहसील में एक भी सहूलत बाजार कायम ना किया गया। शहरियों को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। माफिया ने हालात से फायदा उठाने के लिए आस्तीन चढ़ा ली। रमजान से कबल ही फ्रूट के निर्ख आसमान पर चढ़ा दिए गए। मजीद जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजान अल मुबारक की आमद है मगर हुकूमत और इंतजामिया बुआना के शहरियों को रिलीफ फराहम ना कर सकी। बुआना में सस्ता सहूलत रमजान बाजार नहीं लगाया गया और बुआना के शहरियों को गिरा फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रमजान अल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इकदामात। फेस्को हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम। GM ऑपरेशन फेस्को उमर हयात गोंदल का कंट्रोल रूम का दौरा। बोले, शहरो इफ्तार में बिला तातुल बिजली के लिए अमला मुतहरिक कर दिया गया। मजीद जानते हैं अवैज़ अली से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल माह रमज़ान अल मुबारक में सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर में खसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है और इसी वाले से GM फेस्को उमर हयात गोंदल की जानिब से आज यहाँ विजिट भी किया गया है और तमाम तर इंतजामी अमूर का जायजा भी लिया गया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अजी सर, माह रमज़ान मुबारक में बिलखसूस सहर और अफ्तार के औकात में जो बिजली की बंदिश होती है, लोगों के मसाइल होते हैं, उस हवाले से यह सेल कायम किया गया है और मजीद इसमें जो है वो किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा तमाम तर फीडर्स को, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह फेस्को में इससे पहले भी ये है कि हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग जो है वो जिसको कमर्शियल लोड शेडिंग कहते हैं, जो लॉसेस की बेस पे होती है, वो पहले भी नहीं है। लेकिन हमने मजीद सहरी और अफ्तारी में इसको 100% इंश्योर करने के लिए कि किसी को भी कोई अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है ना वो मिलनी चाहिए और कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमने
باقاعدہ طور پہ ڈسٹریبیوشن کنٹرول سینٹر قائم کر دیا ہے، جس میں ویریس قسم کے ہم نے انتظامات بھی کیے ہیں، اور میں عمر حیات گوندل ہم خود جو ہے نا اس کو مانیٹر کریں گے۔ جی بالکل، خصوصی مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر عملہ 24 گھنٹے جو ہے وہ متحرک کرے گا، اور کنزیومرز کی جو شکایات ہیں اس کو بھی بر وقت حل کرنے کے حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کے افسران کی جانب سے تمام تر آپریشنز اور اسٹاف کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اویس علی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، غذائیت سے بھرپور، ڈی ہائیڈریشن سے رکھے دور، سندھی خربوزہ مارکیٹ میں آ گیا۔ فیصل آباد میں چھوٹے سائز کا خربوزہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگا۔ مارکیٹ میں خربوزہ 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد علی نارو۔ مارکیٹ میں پنجابی سے پہلے سندھی خربوزے کی انٹری ہو چکی ہے۔ مٹھاس میں تھوڑا کم ہے، لیکن فوائد میں مالا مال ہے۔ ہاضمہ ہو یا سکن کے مسائل ہوں، خربوزہ کھائیں، سب کو دور بھگائیں، اور پانی کی کمی پورا کرنے میں تو سب سے آگے خربوزہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ شہر بھر کے جو ریڑھی بان ہیں انہوں نے اپنی ریڑھیوں پر خربوزہ سجا لیا ہے۔ سندھی خربوزے کی انٹری ہوئی ہے مارکیٹ میں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا کیا خاصیت ہے اس سندھی خربوزے کی؟ سائز میں چھوٹا ہے اور اس کے علاوہ ریٹ کیا ہے؟ خربوزہ نا وا ریٹ ود جانا وا تے کم ہی ود جانا وا تے آ سندھی خربوزہ وا، یہ سندھی خربوزہ ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، جناب بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ خربوزہ خریدنے پہنچ چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ایک تو خربوزہ پنجاب کا نہیں آ رہا، سندھ کا آ رہا ہے، اور اس کے بعد خربوزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ معدے کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ میٹھا کم ہے، لیکن اس کا ریٹ ابھی زیادہ ہے۔ جب پنجاب کا خربوزہ آ جانا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا ریٹ بھی کم ہو جانا ہے، لیکن یہ بہت صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ صحت کے لیے بہت مفید شے ہے، اور پنجابی خربوزے ہے، ابھی سندھی جو پھل ہے خربوزہ وہ مارکیٹ میں تو پہنچ چکا ہے، لیکن ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پنجابی خربوزہ آئے گا تو ریٹ اس کا کم ہو جائے گا۔ علی نارو ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے عالمی معیار کے اقبال اسٹیڈیم کو پی ایس ایل میچز نہ ملے۔ پی ایس ایل کے شیڈیول نے فیصل آباد کے کرکٹ شائقین کو مایوس کر دیا۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے میچز لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان۔ 10 کے میچز کے شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے، اور لاہور، کراچی، اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ ہے اور ایون پشاور کو بھی ایک میچ نمائشی ملا ہے، لیکن اقبال اسٹیڈیم جو کہ عرصہ دراز سے کرکٹ سے محروم ہے، اس دفعہ پھر نظر انداز ہوا ہے، اور اقبال اسٹیڈیم کو کوئی بھی میچ نہیں ملا۔ سیکورٹی کے معاملات ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جو کلب کرکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال اسٹیڈیم کو بھی پی ایس ایل کے میچز ملے۔ یہاں پر موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیے کہ کرکٹ سے محبت کرتی ہے فیصل آبادی قوم جو ہے، تو یہاں پر ہونے چاہیے تھے میچز لیکن نہیں ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، میری جو ہے پی سی بی سے ریکویسٹ ہے، ہم فیصل آباد کے رہائشی ہیں اور فیصل آباد میں میچز جو ہیں ہمارے پی ایس ایل کے ہونے چاہیے۔ پہلے بھی ایونٹ یہاں پہ فیصل آباد میں لیکیز جو ہے میچز ہوئے تھے، اس میں بہت مزہ آیا تھا، کراؤڈ فل تھی اسٹیڈیم میں اور بہت مزہ آیا تھا ہمیں میچ دیکھنے کا۔ تو لہٰذا ہم پی سی بی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ یہ میچز جو ہے پی ایس ایل کے ہونے چاہیے۔ جی بالکل، یہاں پر ایک اچھا انٹرٹیننگ جو کراؤڈ ہے وہ آتا ہے اور ہمیشہ سے ہی انجوائے کیا جاتا ہے، تو مطالبہ یہی ہے یہاں کے کھلاڑیوں کا کہ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کو بھی پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اقدامات۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں مانیٹرنگ کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم۔ جی ایم آپریشن فیسکو عمر حیات گوندل کا کنٹرول روم کا دورہ، بولے سحر و افطار میں بلا تعطل بجلی کے لیے عملہ متحرک کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل ماہ رمضان المبارک میں صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر میں خصوصی مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے جی ایم فیسکو عمر حیات گوندل کی جانب سے آج یہاں وزٹ بھی کیا گیا ہے اور تمام تر انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اجی سر، ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص سحر اور افطار کے اوقات میں جو بجلی کی بندش ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ سیل قائم کیا گیا ہے، اور مزید اس میں جو ہے وہ کس طرح سے مانیٹر کیا جائے گا تمام تر فیڈرز کو، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ فیسکو میں اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جس کو کمرشل لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، جو لاسز کی بیس پہ ہوتی ہے، وہ پہلے بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے مزید سحری اور افطاری میں اس کو 100% انشور کرنے کے لیے کہ کسی کو بھی کوئی ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے نا وہ ملنی چاہیے اور کوئی کسی کو پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے ہم نے
बाकायदा तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सेंटर में सेंटर कायम कर दिया है, जिसमें वेरियस किस्म के हमने इंतजामात भी किए हैं और मैं उमर हयात गोंदल हम खुद जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे। आज जी बिल्कुल खसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है, जहां पर अमला 24 घंटे जो है वो मुतहरिक करेगा और कंज्यूमर्स की जो शिकायत हैं उसको भी बर वक्त हल करने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर के अफसरान की जानिब से तमाम तरह ऑपरेशन और स्टाफ को हदायत जारी की गई हैं। अवैध अली हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, ग़िज़ाइयत से भरपूर, डिहाइड्रेशन से रखे दूर, सिंधी खरबूजा मार्केट में आ गया। फैसलाबाद में छोटे साइज का खरबूजा हाथों हाथ बिकने लगा। मार्केट में खरबूजा 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अली नारो। मार्केट में पंजाबी से पहले सिंधी खरबूजे की एंट्री हो चुकी है। मिठास में थोड़ा कम है, लेकिन फवाइद में माला माल है। हाजमा हो या स्किन के मसाइल हो, खरबूजा खाएं, सबको दूर भगाएं। और पानी की कमी पूरा करने में तो सबसे आगे खरबूजा ही दिखाई देता है। शहर भर के जो रेडी बान हैं उन्होंने अपनी रेडियों पर खरबूजा सजा लिया है। सिंधी खरबूजे की एंट्री हुई है मार्केट में, इनसे बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा क्या खासियत है इस सिंधी खरबूजे की? साइज में छोटा है और इसके अलावा रेट क्या है? खरबूजा ना वा रेट वध जाना वा ते कम ही वध जाना ते आ सिंधी खरबूजा वा। ये सिंधी खरबूजा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। जनाब बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? खरबूजा खरीदने पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? जी, एक तो खरबूजा पंजाब का नहीं आ रहा, सिंध का आ रहा है। और उसके बाद खरबूजा बहुत हमीयत का हामल है। ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है और ये मीठा कम है, लेकिन इसका रेट अभी ज़्यादा है। जब पंजाब का खरबूजा आ जाना है तो फिर इंशाल्लाह इसका रेट भी कम हो जाना है। लेकिन ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सेहत के लिए बहुत मुफीद शय है। और पंजाबी खरबूजे अभी सिंधी जो फल है खरबूजा वो मार्केट में तो पहुंच चुका है, लेकिन रेट जो है वो ज्यादा है। पंजाबी खरबूजा आएगा तो रेट इसका कम हो जाएगा। अली नारो हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के आलमी मयार के इकबाल स्टेडियम को PSL मैचेस ना मिले। PSL के शेड्यूल ने फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन को मायूस कर दिया। PSL सीजन 10 के मैचेस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में खेले जाएंगे। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। 10 के मैचेस के शेड्यूल का ऐलान हो गया है और लाहौर, कराची, इसके साथ साथ जो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड है और इवन पेशावर को भी एक मैच नुमाइशी मिला है, लेकिन इकबाल स्टेडियम जो कि अरसदराज से क्रिकेट से महरूम है इस दफ़ा फिर नज़रअंदाज हुआ है और इकबाल स्टेडियम को कोई भी मैच नहीं मिला। सिक्योरिटी के मामला हैं या मामला कुछ और है। जो क्लब क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इकबाल स्टेडियम को भी PSL के मैचेस मिले। यहाँ पर मौजूद भी इनसे बात भी करते हैं। बताइए कि क्रिकेट से मोहब्बत करती है फैसलाबादी कौम जो है, तो यहाँ पर होने चाहिए थे मैचेस लेकिन नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो PCB से रिक्वेस्ट है, हम फैसलाबाद के रिहायशी हैं और फैसलाबाद में मैचेस जो हैं हमारे PSL के होने चाहिए। पहले भी इवन यहाँ पे फैसलाबाद में लीकेज जो है मैचेस हुए थे, उसमें बहुत मज़ा आया था। क्राउड फुल थी स्टेडियम में और बहुत मज़ा आया था हमें मैच देखने का। तो लिहाजा हम PCB से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फैसलाबाद में भी जो है वो ये मैचेस जो है PSL के होने चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छा इंटरटेनिंग जो क्राउड है वो आता है और हमेशा से ही इंजॉय किया जाता है। तो मुतालबा यही है यहाँ के खिलाड़ियों का कि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को भी PSL के मैचेस जो है वो दिए जाने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा City 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।